पंजाब के अमृतसर में 2 दिवसीय हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आगाज। पीएम मोदी और अफगान राष्ट्रपति गनी के बीच द्विपक्षीय चर्चा। 40 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए आए पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सत्ताज अजीज से पीएम मोदी ने मिलाया हाथ। गोल्डन टेम्पल में किए दर्शन। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद है प्रमुख मुद्दा। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच गैस पाइपलाइन पर भी होगी बात। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तमाम देशों के प्रतिनिधिमंडल ने स्वर्ण मंदिर में हरमिंदर साहिब के किए दर्शन। स्वर्ण मंदिर पहुंचे पीएम मोदी ने अकाल तख्त पर नवाया शीश। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी थे साथ। स्वर्ण मंदिर में पीएम मोदी ने लोगों को कराया लंगर, खुद परोसा खाना। स्वर्ण मंदिर के काफी पहले से पीएम मोदी ने गुरुद्वारे तक पैदल किया सफर। गूंजे मोदी मोदी के नारे। अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। होटल रेस्टोरेंट ब्लू के पास मुस्तैद दिखे बीएसएफ के जवान। हार्ट ऑफ एशिया में आए प्रतिनिधि जलियांवाला बाग भी गए। 1919 को यहीं पर जनरल डायर ने निर्दोष भारतीयों पर चलवाई थी गोलियां। बेटे हामिद के पाकिस्तान से रिहाई की उम्मीद को लेकर मुंबई से अमृतसर पहुंचे हामिद के माता पिता। 2012 से पाक सेना के कब्जे में है हामिद के माता पिता ने पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सत्ताज अजीज से मिलने की जताई इच्छा। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए हैं सत्ताज अजीज। हामिद धोखे से पाकिस्तानी सेना के कब्जे में आ गया था। 3 साल की सजा के बदले 4 साल का कारावास काट चुका है हामिद। 3 साल बाद मां फौजिया को बेटे के पाकिस्तान में गिरफ्तार होने की मिली थी जानकारी। सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी लड़की से दोस्ती के बाद सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों को सड्डा पिंड में परोसे गए लजीज पकवान। भोज में शामिल हुए 200 मेहमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सड्डा पिंड में सरसों के साग, मक्के की रोटी और दाल का लिया लुत्फ। भोज में कड़ी पकौड़ा, जीरा पुलाव, अमृतसरी कुलचा, पराठा, नान, अमृतसरी फिरनी, मूंग दाल का हलवा और गुलाब जामुन भी रहा शामिल। पंजाब के पारंपरिक खानों के साथ साथ नॉनवेज खाने वालों के लिए भी खास इंतजाम। सभी देशों के मेहमानों का रखा गया ध्यान। प्रतिनिधियों को पंजाब का जायका चखाने के लिए खास तौर पर सड्डा पिंड का कराया गया निर्माण। 12 एकड़ में बनाया गया सड्डा। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को भी आई दलितों की याद। लखनऊ में आज लॉन्च किए जाएंगे दलित यात्रा रथ। कांग्रेस ने यूपी में करीब 100 रथों के जरिए दलितों से संपर्क की बनाई योजना। डोर टू डोर दस्तक देंगे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता। कांग्रेस ने यूपी की 84 आरक्षित सीटों के 3000 गांवों को दलितों से संपर्क का तैयार किया कार्यक्रम। 50 दिन में संपर्क अभियान पूरा करने का मिशन। कांग्रेस ने यूपी में अपने अभियान को शिक्षा सुरक्षा स्वाभिमान कैंपेन नाम दिया। लॉन्च के मौके पर लखनऊ में गुलाम नबी आजाद, शीला दीक्षित समेत दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। दिल्ली में बीजेपी ने सीएम आवास के बाहर किया प्रदर्शन। नोटबंदी पर आम आदमी पार्टी के स्टाफ का किया विरोध। नोटबंदी के बाद से दिल्ली के सरोजनी नगर और लाजपत नगर के बाजार हुए सूने। लोगों के पास कैश और वक्त की कमी से बिक्री प्रभावित। नोटबंदी के पाकिस्तान के राजनयिकों का वेतन भी फंसा। पाकिस्तान ने जताया एतराज, वियना प्रोटोकॉल का दिया हवाला। नोटबंदी के चलते खाते में वेतन आने के 4 दिन बाद भी खाली है लोगों के हाथ। लंबी कतारों की वजह से भरने के बाद फौरन खाली हो जा रहे हैं एटीएम में 500 के नोटों की कमी को लोग दे रहे हैं हवाला। ज्यादातर एटीएम मशीनों से सिर्फ 2000 का ही नोट आ रहा। बाहर लोग 2500 रुपए निकाल पाने में असमर्थ। आज भी एटीएम की लाइन और भी हुई लंबी। बैंक बंद रहने से रात से ही एटीएम की कतार में लगे लोग। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, नोटबंदी से सरकारी खजाने पर पड़ा असर। दिल्ली में 50% घटा टैक्स कलेक्शन। मनीष सिसोदिया ने दुकानदारों की बिक्री प्रभावित होने का भी लगाया आरोप। बोले, लोगों के पास जब पैसा ही नहीं तो कहां से खरीदे सामान। मेरठ के परतापुर इलाके में बिखरे मिले 1500 के पुराने नोट। तफ्तीश में जुटी पुलिस। झारखंड के कैशलेस इलाके नगड़ी की आज तक ने की पड़ताल। पेट्रोल पंप से लेकर नाई की दुकान तक हर जगह दिखी पेटीएम और कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा। नगरी में किराना स्टोर और ऑटो टैक्सी के किराए के लिए भी लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन करते दिखे। सीएम रघुवर सरकार के फैसले की दिखी खुशी। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने दिया निर्देश। झारखंड के सभी जिलों के एक प्रखंड को 28 दिसंबर तक किया जाए कैशलेस। ठाणे में देश के पहले कैशलेस गांव
धसई जाकर आज तक ने जाना हाल, वड़ा पाव की दुकानों पर भी दिखी स्वाइप मशीन। 1 दिसंबर 2016 को धसई गांव ने कैशलेस गांव का दर्जा हासिल किया था। तभी से इसे 100% कैशलेस बनाने में जुटा है प्रशासन। नोटबंदी के बाद अब गुजरात के अमरेली में गोबरबंदी का फरमान। नगर निगम 3 किलो से ज्यादा गोबर करने वाले जानवरों के मालिकों को गधे पर बैठाने का मिलेगा दंड। अमरेली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गोबर वजन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का किया गठन। स्वच्छता मिशन के नाम पर चलाया अभियान। 13,000 करोड़ से ज्यादा कालाधन घोषित कर सुर्खियों में आए महेश शाह हिरासत में लिए गए। आयकर विभाग कर रहा है पूछताछ। इस बीच महेश शाह ने एक न्यूज चैनल से कहा, कई लोगों ने कालाधन सफेद करने के लिए दी थी रकम, आयकर विभाग को बताऊंगा उनके नाम। अहमदाबाद के रहने वाले हैं महेश शाह। 13,000 करोड़ से ज्यादा के कालाधन का खुलासा करने के बाद हो गए थे लापता। कल एक न्यूज चैनल से आयकर विभाग ने पकड़ा। आज नोटबंदी के बीच होगी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटी की शादी। नागपुर में होगा विवाह समारोह का आयोजन। नोटबंदी के बीच मध्य प्रदेश सरकार एक आयोजन पर खर्च करेगी करीब 26 करोड़ रुपए। शिवराज सरकार के 11 साल पूरे होने पर होगा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम। कोलकाता में योग गुरु रामदेव ने उठाया नोटबंदी का मुद्दा। बंद को लेकर लिफ्ट पर हुए गर्म, लेकिन सीएम ममता पर दिखे नरम। रामदेव ने कहा, मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी के पास है काला धन। उनका विरोध नोटबंदी से नहीं, बंद की प्रक्रिया से है। रामदेव ने कहा, नोटबंदी को जनता का है पूरा समर्थन, देश के भले के लिए है। मोदी सरकार ने लिया ये साहसिक फैसला। छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने जारी किया फरमान, सभी दुकानदारों के लिए अनिवार्य है स्वाइप मशीन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नोटबंदी को पीएम मोदी का राजनीतिक स्वार्थ बताया। गैर बीजेपी शासित राज्यों के बैंकों में कम पैसा भेजने का भी लगाया आरोप। गैर भाजपा शासित राज्यों में तो नोट वितरण में भी काफी भेदभाव किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को पीएम मोदी का नोटबंदी फैसला, कैशलेस समाज से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का दिया हवाला। यशवंत सिन्हा ने कहा, विकसित देशों में 90% काम प्लास्टिक मनी से होता है, जिससे भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर लगा अंकुश। नोटबंदी से कानपुर की पुलिस भी परेशान। वेतन आया लेकिन पुलिस लाइन के पास के सभी एटीएम हैं खाली। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने नोटबंदी पर कसा तंज। पीएम मोदी को विदेश से नोट छपवाने की दी सलाह। लखनऊ में एक डाकघर से पेंशन पाकर खफा दिखे बुजुर्ग। डाकघर ने थमाई 10-10 के फटे नोटों की गड्डी। नोटबंदी में नोएडा की एक शॉपिंग वेबसाइट टेलीमिल ने ग्राहकों को दी अनोखी सुविधा। प्रोडक्ट के साथ भेज रही 1,000 रुपए के छुट्टे पैसे। टेलीमिल वेबसाइट के जरिए 1,000 छुट्टे पाने के लिए सामान की कीमत के साथ अदा करने होंगे 1,000 अतिरिक्त रुपए। विजयवाड़ा में 2 लोगों से 31 लाख रुपए कैश बरामद। ज्यादातर 2,000 के नोटों की गड्डियां। के हालात के लिए अंदरूनी वजहों को ठहराया जिम्मेदार। बोले, सिर्फ पाकिस्तान पर ठीकरा फोड़ने से नहीं बनेगी बात। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हो, ये पाकिस्तान की जुटाने की हुई आग है। मौजूदा हालात के लिए उमर अब्दुल्ला ने सीएम महबूबा के बयानों को ठहराया जिम्मेदार। पत्थर फेंकने वालों को दी क्लीन चिट। जम्मू में स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर हुए भावुक। घाटी में स्कूल जलाने की घटनाओं की निंदा की। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने शिक्षा को विकास का एकमात्र रास्ता बताया। बोले, इसे नहीं किया जाना चाहिए बाधित। शरारा शरीफ में नर्सिंग कॉलेज खुला। सीएम महबूबा मुफ्ती ने किया उद्घाटन। पश्चिम बंगाल में टोल नाके पर सेना के अभ्यास का मुद्दा राज्यपाल तक पहुंचा। टीएमसी नेताओं ने का प्रतिनिधिमंडल केसरीनाथ त्रिपाठी के पास पहुंचा। संगरूर में एक स्कूल के हेडमास्टर के तबादले पर लोगों ने किया प्रदर्शन। अकाली नेता पर तबादला कराने का आरोप। विशाखापट्टनम में आज ईस्टर्न नोवेल कमान मनाएगी नेवी डे। कार्यक्रम में शामिल होंगे नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू। ओडिशा के मयूरभंज से 50 हाथियों का झुंड पश्चिम बंगाल में घुसा। हाथियों के झुंड के नाथपुर गांव के करीब होने से ग्रामीणों में दहशत।
मुगलसराय जंक्शन पर दिल्ली कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों ने किया हंगामा, खराब खाना दिए जाने का लगाया आरोप। कोहरे के चलते 30 घंटे लेट है दिल्ली कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस। बिहार के कटिहार इलाके में एक लड़की ने कैमरे पर पति को दिया तलाक। शादी के 3 दिन बाद प्रेमी संग भागी थी। चिकन से अगर वो नहीं सुने होंगे तो आप कैमरे पे सुन ले कि हम 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक जानिसार अख्तर को दे चुके हैं। लड़की ने प्रेमी संग शादी रचाने का दिया हवाला। कहा परिजनों ने पहले दूसरे संग जबरन कराई थी शादी। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में एक सीआईएसएफ कांस्टेबल पर रेप का केस दर्ज। शादी का झांसा देकर एक महिला से 8 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप। पीलीभीत में चीनी मिल में बॉयलर फटने से हुआ धमाका, एक शख्स की मौत, 8 लोग घायल। बर्धमान के कलना इलाके में गिरफ्त में आई बच्चा चोर ने लोगों ने जमकर की पिटाई। कलना इलाके से एक अस्पताल से बच्चा चुराकर भागी थी महिला। भनक लगने पर लोगों ने दौड़ाकर चोरनी को पकड़ा। कोल्हापुर में हुए भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत। तालाब में गिरी थी जीप, 11 लोगों ने किसी तरह बचाई जान। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक होटल में अमेरिकी महिला से गैंगरेप के मामले में होटल स्टाफ से होगी पूछताछ। 5 लोगों पर है गैंगरेप का आरोप। बठिंडा में पुलिस ने ओबीसी बैंक के मैनेजर और कैशियर को किया गिरफ्तार। कमीशन लेकर पुराने नोट बदलने का आरोप। मालदा रेलवे स्टेशन और हुगली में लावारिस मिले 2 मासूम, अस्पताल में भर्ती कराए गए। झारग्राम में 5 साल की मासूम से दरिंदगी पर पिटा ऑटो ड्राइवर, पोल से बांधकर लोगों ने पिटा। लखनऊ में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मनाया गया मदर मेरी स्कूल का वार्षिक महोत्सव। छात्र छात्राओं ने दी रंगारंग प्रस्तुति। बैंगलोर में OnePlus 3T कंपनी ने लॉन्च किया मोबाइल फोन। मोबाइल में 16 मेगापिक्सल फ्रंट और रेयर कैमरा। TT is easily the hottest product in the market today. We have released it yesterday and the fans have gone crazy since then. We had a pop-up yesterday in Delhi. भारत लौटी यूलिया वंतूर ने हिमेश रेशमिया के एल्बम एवरीडे एंड नाइट के लिए रिकॉर्ड किया गाना। सलमान से रिश्ता टूटने की अफवाहों पर लगाया विराट। यूलिया ने सलमान को बताया अपना सबसे अच्छा फ्रेंड। सलमान की दयालुता के पढ़े कसीदे। फिल्म 20 की शूटिंग में घायल हुए अभिनेता रजनीकांत, पैर में लगी चोट। दक्षिण भारत के सुपरस्टार धनुष के साथ काजोल ने साइन की फिल्म। रजनीकांत की बेटी सौंदर्या करेंगी निर्देशन। शाहरुख की फिल्म रईस में पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा के रोल पर चली कैची। सूत्रों के मुताबिक एक गाने में माहिरा के रोल का बचा हिस्सा अब नहीं शूट करना चाहते प्रोड्यूसर। फिल्म जॉली LLB 2 का फर्स्ट लुक आया सामने। स्कूटर चलाते दिख रहे हैं अभिनेता अक्षय कुमार। विद्युत जामवाल और अदा शर्मा की फिल्म कमांडो 2 की रिलीज डेट बदली। अब 6 जनवरी के बजाय 3 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। अमेरिका के केम्ब्रिज शहर में लगी भीषण आग, दूर से दिखाई दे रही थी ऊंची लपटें। सैंटियागो डी क्यूबा में दिवंगत राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। उमड़ी जबरदस्त भीड़। कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में डांस पार्टी के दौरान आग लगने से 9 लोगों की मौत, 25 लोग लापता। जर्मनी के ड्रेस्टन में शुरू हुआ क्रिसमस सेशन। एक बड़े औजार से काटा गया विशाल केक। मंगोलिया में कोयले की खदान में धमाके से 10 मजदूरों की मौत, 10 मजदूर फंसे।